करके कह रहे थे डिजिटल इंडिया हो रहा है, दिल्ली में डिजिटल इंडिया हो रहा है और सपोर में लोगों का इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है। मुझे याद आता है जब हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से पैदल चलना शुरू किए, मैं भी उनके साथ चल रहा था। जब हमारी यात्रा, वो मोहब्बत की यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो नौजवानों ने गले लगाया, बुजुर्गों ने माथा चूमा, हमारी अम्मियों ने आशीर्वाद दिया, अपने आंचल से चेहरा पोंछा और कहा कि देर ही सही वही आया तो, देर ही सही वही आया तो हमारा हाल जानने के लिए। और आप देखिए कि वो पहली मर्तबा, वो पहला मौका था जब कश्मीर की हकीकत और सच्चाई देश के बाकी लोगों को पता चल रहा था। और याद कीजिए कि जो नेता, जो हुक्मरान अपने घरों में दुबक करके बैठ गए थे, वो भी यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। बोलिए आए थे कि नहीं आए थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह मसला सियासी नहीं, मोहब्बत का है। इस देश में जम्मू कश्मीर में दो सोच के बीच में लड़ाई है। एक वो है जिनकी नजर हमारी जमीनों पे है, जिनकी नजर हमारे जंगलात पे है, जिनकी नजर हमारे गांव पे है, जिनकी नजर हमारी बेली और चोटी पे है, जिनकी नजर हमारे दरिया के पानी पर है। इसीलिए वो नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इंसानी दिल को इंसान से दूर करते हैं। एक तरफ नफरत है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो जहां पैदा हुआ, जिसके पुरखे जहां पर जलाए गए, दफन किए गए, ये जमीन बुनियादी तौर पर उनकी है, उनसे उनका जमीन का अधिकार आप नहीं छीन सकते। हम कहते हैं कि सब जवाब दिखाना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, हकीकत बताओ। हम कहते, हमारा सिंपल सा सवाल है कि अगर पिछले 10 साल में जुल्म कम हुए हैं, महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, तो बेशक जो है आप मोदी जी के हंसता हुआ पुरानी चेहरा पर भरोसा कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो बिजली का बिल 300 रुपया आता था, वो बिजली का 2000 रुपया आता है, 7000 रुपया आता है, आपको लगता है कि आपसे आपका लैंड राइट का अधिकार छीना जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों ने तालीम हासिल की, एजुकेशन लिया, उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमबीए किया, पॉलिटेक्निक किया, आईटीआई किया, और आज अगर नौकरियों के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, तो ये मौका है कि अगर वो अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, हमको भी अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि हम एम्स खोल दिए, अच्छा खोलने को तो आपने सीमेंट फैक्ट्री भी खोल दिया। हमारा सवाल है कि उसमें हमारे बच्चों को नौकरी कितनी मिली? हमारा सवाल है कि क्यों वैकेंसियां नहीं भरी जा रही है? हमारा सवाल है बीजेपी के उन नेताओं से जो आज यहां आकर के वोट मांग रहे हैं और कुछ दिन पहले जब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था तो दिल्ली में कहते थे कि कश्मीर के लोगों का रास्ता बंद कर दो, इकोनॉमिक रूप से उनको कमजोर कर दो। जब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, अपना अधिकार मांगना बंद कर देंगे, तो उनसे आज पूछना चाहिए कि इस देश के आईन ने हमको अधिकार दिया है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करके हम आपको मजा चखाएंगे। इस बात को याद रखिए, हम आपको मजा चखाएंगे और हम दिखाएंगे कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है। जमहूरियत का मतलब झूठ नहीं होता है। बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके कह रहे हैं कि कश्मीर में शांति है। बताइए, जिस हुक्मरान को ये नहीं मालूम हो कि साइलेंस और पीस में फर्क होता है, चुप्पी और शांति में फर्क होता है, इनको लगता है कि साइलेंस को पीस कहते हैं, साइलेंस को पीस नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ कवि हुआ वो लिखा करता था, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा, तब तक शांति नहीं आती है। डंडे के जोर पर लोगों का अधिकार कुचल करके कहते हैं कि हम जमहूरियत लेकर के आए हैं। जमहूरियत आप नहीं लाए हैं। जमहूरियत इस देश के भीतर भगत सिंह जैसे नौजवानों ने अपनी जान गंवा करके लाए हैं। जमहूरियत इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए हैं।
जमहूरियत इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेकर के आए हैं, महात्मा गांधी लेकर के आए हैं। और जिन्होंने गांधी की हत्या की, मोहब्बत की बात करने वाले, सच्चाई की बात करने वाले, लोगों को जोड़ने की बात करने वालों को जिन्होंने हत्या की, आज वही विचारधारा इस देश की सत्ता पे काबिज है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि सच बोलने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, सच बोलने वाले लोगों का मुंह बंद किया जाता है, जो नौजवान अपने हक के लिए खड़े होते हैं उनको जेलों में डाला जाता है, उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी माँ और अपनी बहनों से कहने के लिए आया हूँ, मैं अपने भाइयों और अपने बुजुर्गों से कहने के लिए आया हूँ, ये मौका है कि हमको अपने हक के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको अपने बच्चों के रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको बढ़े हुए बिजली के खिलाफ वोट करना पड़ेगा, बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। एक सीधा सा सवाल है, आप अपना सेब जब बेचने के लिए जाइएगा तो आपको दाम नहीं मिलेगा। आप अपना केसर बेचने जाएं, अखरोट बेचने जाएं, बादाम बेचने जाएं तो आपको दाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप दवाइयां खरीदने के लिए जाए तो जो है 1000 गुना ज्यादा जो है आपको महंगा दवाई खरीदना पड़ रहा है। जो खाने पीने की चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था आज 1100 रुपए का मिल रहा है। बिजली बिल महंगी हो रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, इलाज महंगा हो रहा है। यह जो हमारा सवाल है, इस सवाल में हमको अपने जमहूरियत के सवाल को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि जमहूरियत की इस लड़ाई को बड़ी संजीदगी से लड़ने की जरूरत है। अगर आप संजीदा हैं तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी हमारे दोनों कैंडिडेट ने, डार साहब और लोन साहब ने हमको बताया कि बहुत सारे आजाद कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जनाब, ये आजाद नहीं है, अमित शाह के गुलाम है, इस बात को याद रखिएगा। ये आजाद नहीं, गुलाम है, इस बात को याद रखिएगा। और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भाजपा पे डिपेंडेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि ये नफरत के इंजीनियर हैं। अमित शाह इस देश में नफरत फैला रहे हैं। इसीलिए अगर आप इनको जवाब देना चाहते हैं तो आपके पास एकमात्र विकल्प है, और वो विकल्प है कि अगर आप मोहब्बत को जिताना चाहते हैं और नफरत को हराना चाहते हैं। हमारी माँ, हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है, नफरत से नफरत को हराया नहीं जा सकता है। अगर नफरत को हराना चाहते हैं तो हमको मोहब्बत को जिताना पड़ेगा। और मोहब्बत वाली पार्टी, मोहब्बत वाले नेता कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब है, राहुल गांधी है। कोई ऐसा है कि नहीं है? आज सबका समर्थन इस बात का है कि नहीं है? अगर इस बात का समर्थन है तो आज हम भगत सिंह को याद करके एक बात कहते हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि तोमर पिस्तौल कभी इंकलाब नहीं लाता है। हमारे लोन साहब इंकलाब का नारा लगा रहे थे। अगर इंकलाब की बात है तो मैं दोनों प्रत्याशी के सामने एक बात कह रहा हूँ, इंकलाब का मतलब ये होता है लोगों की माली हालत को आमूल बदलना, ये इंकलाब का मतलब होता है। और जो आपकी हालत है उसकी हालत को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्प है। और हम कहते हैं कि आप अपना समर्थन हमको दीजिए, और जो स्टेट हुड वापस लिया गया है वो स्टेट हुड हम वापस करेंगे, और सियासत के इस खेल को हरा करके सियासत के अधिकार को हम जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने इतना पेशेंस से, इतनी सब्र से हमारी बात को सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।